ओम शांति। आज 27 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को एक बहुत गुह्य राज समझा रहे हैं। संगम युग की ऐसी रस्म कौन सी है जो अन्य किसी युग में नहीं होती है। जब संगम युग आता है तो बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। अन्य युगों में बच्चे पिता को नमस्ते करते हैं। तो ये संगम की रस्म सबसे निराली रस्म है। बाबा बहुत निरंकारी हैं। निराकार निरंकारी बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। बच्चे बाप को याद करते हैं। बाबा कहते मैं इस समय आकर तुम बच्चों की थकान दूर करता हूँ। बहुत प्यार से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम थक गए हो ना। जब तुम बच्चे थक जाते हो तो बाबा बहुत उकीर से, उमंग उत्साह से बच्चों के पास आते हैं, बच्चों को मिलते हैं, मार्ग दिखाते हैं। आने से ही बाबा कहते पहले कौन नमस्ते करे, बाप करे या बच्चे। बच्चों ने कहा पहले बच्चे करे। बाबा ने कहा नहीं, पहले बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, क्योंकि आधा कल्प तुमने जिस पिता को पुकारा अब वो तुम बच्चों की पुकार सुनकर आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि जब आप किसी को समझाते हो तो बहुत निरहंकारी बन के समझाओ। अगर आपको कोई बात समझानी नहीं आती तो बड़ी निरहंकारिता से, निर्माणता से आप उन्हें कह सकते हो कि आप कल आना, हमारे बड़े आपको इस विषय पर समझाएंगे। कोई चीज़ नहीं आती है तो बाबा कहते अपने आप को बड़ों के सामने निर्माणता से चलाना है, कह देना है कि हमारे बड़े आपसे मिलेंगे, वो आपको समझाएंगे। ये शब्द मैं तुम आत्माओं को साथ लेके जाऊंगा, बाबा के सिवाय कोई कह नहीं सकता। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर। बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर। नर्क को स्वर्ग बनाना ये सेवा कल्प कल्प बाप करते हैं। नर्क को स्वर्ग बनाना ये सेवा कल्प कल्प बाप करते हैं। क्वेश्चन है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है। संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है। सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कहते मैं तुम सिक्के लदे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए। बाप जैसा निराकारी निरंकारी कोई और हो नहीं सकता। बाप जैसा निराकारी निरंकारी कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। ओम शांति। बाप आने से ही पहले बच्चों को नमस्ते करे या बच्चे बाप को करें। किसने कहा बच्चे बाप को नमस्ते करें? नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाजी सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर के उपस्थित हुआ हूँ, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। गाया हुआ है निराकारी निरंकारी, तो वो भी दिखाना पड़े। वो तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप आते बच्चों से मिलने कल्प के बाद। बहुत सिक्की लद्दे बच्चे हैं, बहुत लंबे काल के बाद जो मिले, लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड, ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं सिक्की लद्दे बच्चे। बहुत काल से बिछड़े हुए अब आकर मिले तो सिक्की लद्दे बच्चे हुए। इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे थक गए हो। द्रौपदी के भी पांव दबाए ना तो सर्वेंट हुआ। वंदे मातरम ये किसने उचारा? बाप ने उचारा।
बच्चे समझते बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए बाप को आना होता है। बहुत उकीर से आते हैं, उमंग उत्साह से आते हैं, जानते मुझे बच्चों की सेवा में आना है, कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। जब वो खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सबकी सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं सबके पास जाते होंगे, सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता एक बाप है। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर ना सके। उनकी सेवा है बेहद की, बाबा की सेवा है बेहद की। फिर गीत चला, जाग सजनिया जाग, ओम शांति। देखो कितना अच्छा गीत है। नवयुग और पुराना युग, युगों पे भी समझाना चाहिए। युग भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए, क्योंकि वो तो आते हैं द्वापर में। तो औरों से सुनते हैं प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है। गाया जाता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते, करते नहीं कराते हैं, तो ये उनकी महिमा है। वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर है। गीता के लिए सब कहते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। कौन सा भगवान? व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता तो देवी देवता धर्म का माई बाप है। गीता तो देवी देवता धर्म का शास्त्र है, बाकी सब बाद में आए। तो ये हुई प्राचीन। अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर सब धर्म होने चाहिए। सब धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य। सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं, वो अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है गीता प्राचीन है तब मंगाते हैं, परंतु ये तो जानते नहीं भगवान ने गीता कब सुनाई। चिन्मयानंद कहते हैं 3500 वर्ष पहले क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। 3500 वर्ष पहले दिखाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई। अब ये कैसे हो सकता है? ये समझने की बात है। इस समय सब धर्म है, सब धर्मों की गीता द्वारा सदगति करने बाप आए हैं। गीता बाप की उच्चारी हुई है, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात पैदा कर दी। इससे सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाएं। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती। शिव जयंती समाप्त होती, कृष्ण का जन्म हो जाता। कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता। उनसे विनाश वाला प्रज्वलित हुई। सो तो बरोबर देख रहे हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर और धर्म रहेंगे नहीं, फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अनेक धर्म फिर रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जबकि धर्म ना हो, ये भी समझ की बात है। सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। भगवान से सबको मिलना होता है। बाप को सलाम तो करेंगे ना, बाप भी फिर से आकर सलाम करते बच्चों को, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है, फिर वहाँ सब आत्माएं बाप से मिलेंगी जरूर। सबको भगवान से मिलना जरूर है। कहाँ मिले? यहाँ तो मिल ना सके, क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई आएंगे। तो सब भक्त कब और कहाँ मिलेंगे? जहाँ से भगवान से बिछुड़े हैं वहीं जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते मैं सब बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ। दुखों से लिबरेट करके मैं परम धाम लेके जाता हूँ, दुखों से लिबरेट करके। ये काम उनका ही है। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हैं, अगर संस्कृत भाषा शुरू करें तो इतने सब कैसे समझेंगे? संस्कृत भाषा तो सबको समझ में आ ना सके। आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं, बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में। अब अहिल्याएं, कुब्जाएं, अबलाएं ये संस्कृत कहाँ जानती हैं? हिंदी भाषा तो कॉमन है,
हिंदी का प्रचार जांचती है। भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं। वह तो गीता के अध्याय बताते, इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे। वो तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है। बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए। हेवनली गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेंगे, नरक थोड़ा ही रचेंगे। नरक की स्थापना रावण करते हैं, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। उनका राइट नाम शिव है। शिव अर्थात बिंदी, आत्मा ही बिंदी है। स्टार क्या है, कितना छोटा है। ऐसे थोड़े ही आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी। ये तो भ्रिकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा। जरूर भ्रिकुटी में इतनी छोटी सी आत्मा रहेगी। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा। वंडर ये है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सब जन्मों का पार्ट है। छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है जो कभी घिसता नहीं, फॉरएवर चलता रहेगा। कितनी गुह्य बातें हैं। आगे कभी ये बातें सुनाई थी क्या? आगे तो कहते थे लिंग रूप है, अंगुष्ठाकार है। पहले अगर ये बातें सुनाते तो तुम समझ नहीं सकते। अभी बुद्धि में बैठता है। स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज़ का चाहिए? नई दुनिया का। नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं बाप, वही सबको भेज देंगे। खुद एक ही बार आते हैं। अब मनुष्य मांगते हैं शांति, क्योंकि सब शांति में जाने वाले हैं। कहते सुख कागविष्ठा समान है। गीता में है राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। जो कहते सुख कागविष्ठा समान है तो उनको राजाई कैसे मिले? ये तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। सन्यासी तो गीता को भी उठा ना सके। बाबा कहते सन्यास 2 प्रकार के हैं। यूँ तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं, यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कैसे रहते हैं सो इनसे पूछो। बहुत हैं जो ऐसे रहते हैं। सन्यासियों का ये काम नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ते। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्त्री को सिखाएं। शिव बाबा भी कहते पहले मैं अपनी स्त्री साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा का ये चैतन्य होम है। पहले ये स्त्री सीखती है, फिर उनसे अडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। शिव बाबा पहले ब्रह्मा बाबा को सिखाते, फिर उनसे बच्चे सीखते हैं। सब शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता, परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते। वो तो यहाँ आते हैं, यादगार भी है। शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। एक की बात तो है नहीं, सब ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं। सिर्फ इस एक को ही बाप समझाए, परंतु नहीं, ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए, सो तो ब्राह्मणों को समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण है नहीं, इसलिए वो यज्ञ भी नहीं ठहरा। ये तो बड़ा भारी यज्ञ है, बेहद बाप का बड़ा यज्ञ है। कब से डेगियां चढ़ती आई, अब तक भंडारा चलता ही रहता है। प्रसाद बनता रहता है बड़े बड़े भिगोनों में। बाबा ने कहा ये कब से यज्ञ चलता आया, भंडारा चलता रहता, समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाबा कहते मैं तुम्हें वापस लेके जाऊंगा, फिर नंबरवार पार्ट बचाने के लिए भेज देंगे। ऐसे और तो कोई कह ना सके कि तुम्हारा पंडा हूँ, तुम्हें लेके जाऊंगा। जो भी पतित मनुष्य हैं सबको पावन बना के ले जाते। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पावन आत्माएं आना शुरू करती हैं। अनेक धर्म अभी हैं, बाकी एक धर्म है नहीं। फिर आधा कल्प कोई शास्त्र नहीं रहता। तो गीता सब धर्मों की, सब शास्त्रों की शिरोमणि है, क्योंकि इससे ही गति सदगति होती है। समझाना चाहिए, सदगति है भारतवासियों की, बाकी गति तो सबकी होती है। भारतवासियों में भी ज्ञान वो लेते जो पहले परमात्मा से अलग हुए हैं। वही पहले ज्ञान लेंगे, वही फिर पहले जाना शुरू करेंगे। नंबरवार फिर सबको आना है। सतो रजो तमो से सबको पार करना है। कल्प की आयु पूरी हुई, सब आत्माएं हाजिर हैं, बाप भी आ गया। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सब एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आते, अपने अपने टाइम पर आते हैं।
बाबा ने समझाया नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों का राज भी समझाया। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन? शूद्र तो नहीं रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। तो तुम हो शिववंशी ब्रह्मा मुखवंशावली, तुम ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती, ये तो जानते हैं सब एक जैसे होशियार तो नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो वो समझा नहीं सकेंगे। कह देना चाहिए मैं अभी नई हूँ, आप फलाने टाइम पे आना, हमारे बड़े आपको आकर समझाएंगे। मेरे से तीखे और हैं, क्लास में नंबरवार होते हैं ना, देवाभिमान में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू चली जाती है। इसी बात का जवाब नहीं आता तो अपने से बड़ों की तरफ उनको रेफर कर देना चाहिए। कहते हैं बीके तो पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए देवाभिमान छोड़ रेफर करना चाहिए और तरफ। बाबा भी कहते हैं हम ऊपर से पूछेंगे, पंडित लोग बड़ा माथा खराब करेंगे। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं हम शिव बाबा से पूछेंगे, ऊपर से पूछ कर आपको बताएंगे। पवन का पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे। उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूँ, माफ़ करिए, आप कल आना, हमारे बड़े भाई बहने आपको समझाएंगे। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे तो है ना, क्योंकि शेर पे भी सवारी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है। हाथी हमेशा झुंड में रहता है, अकेला होगा तो कोई मार भी दे। शेर तीखा होता है, शक्तियों की शेर पे सवारी है। तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है, परंतु बाबा देखते पान का बीड़ा उठाने वाले कौन? प्राचीन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, वो सिद्ध करके बताना है। बहुत गॉड गॉडेस भी कहते हैं, समझते गॉड गॉडेस अलग हैं, ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ला के विरुद्ध है, वो तो है देवी देवताएं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े, समझ भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है देहाभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है, बाप समान निरंकारी बनना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपनी गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। वरदान है संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, उसमें चेक करो सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता, संबंध में आने वाली आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी, स्वयं भी मन से हल्के और खुश होंगे, दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई सफाई है। इसलिए कहते सच तो बिट्ठो नच। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में नाचता रहेगा। सच्चे पुरुषार्थी की निशानी खुशी में नाचता रहेगा, क्योंकि मन उसका हल्का रहता है। संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं उससे संतुष्ट रहती हैं। स्लोगन है जिन्हें किसी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। अव्यक्त इशारा, प्रत्यक्षता से पहले विश्व के इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाठधारी प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग का अर्थ है विश्व की सर्वात्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप। कोई भी वर्ग रह ना जाए जो उलाहना दे कि हमें तो संदेश ही नहीं मिला। इसलिए नेता से लेके झुग्गी झोपड़ी तक जो भी वर्ग हैं, पढ़े हुए सबसे टॉप साइंसदान, फिर जो अनपढ़ हैं,
सबको संदेश देकर अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा समीप संबंध में लाने की सेवा करो, तब प्रत्यक्षता होगी। संदेश देकर जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा उन्हें समीप लाने की सेवा करो, तब प्रत्यक्षता होगी। आज याद रखेंगे, मैं सच्चा पुरुषार्थी हूँ, सदा खुश और संतुष्ट रहने वाला मैं सच्चा पुरुषार्थी हूँ, तीव्र पुरुषार्थी हूँ। बाबा ने मुझे संतुष्ट रहने की कला सिखाई है। मैं अपने पार्ट से, अन्य आत्माओं के पार्ट से बहुत खुश और संतुष्ट हूं। मेरा मन एकदम डबल लाइट है। बोझ से मुक्त होकर सबकी दुआएं प्राप्त करने वाला मैं सच्चा पुरुषार्थी हूं। बाबा को निहारते बाबा से शक्तियां लें। ये शक्ति संतुष्टता की शक्ति है। यही शक्ति मुझ में बल भरती है। मैं सच्चा पुरुषार्थी हूं, सदा खुश और संतुष्ट हूं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।